वाराणसी में हिंसक प्रदर्शन को लेकर प्रशासन सख्त। उग्र प्रदर्शन और वाहनों में तोड़फोड़ के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुल 27 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और वाराणसी के 3 थानों में 4 केस दर्ज किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें सामने आ रही है वाराणसी से। तो ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, महाराजगंज, अलीगढ़ और मऊ की तस्वीरें, जहां पर साफ तौर पर उपद्रवियों को देखा जा सकता है किस तरीके से ये छात्र जो हैं वो उपद्रव करते नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने गाड़ियों को आग लगाई, सार्वजनिक संपत्तियों को फूका, कई जगहों पर दुकानों को लूटने की खबरें भी आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्नाव, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, महाराजगंज, अलीगढ़ और मऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अग्निपथ योजना का विरोध देश भर में जारी है और इसी कड़ी में अलीगढ़ के टप्पल में भी अग्निपथ योजना पर भारी विरोध देखा गया। गुस्साए छात्रों ने बस में आगजनी की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अग्निवीर विरोध के चलते आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण टप्पल पहुंचे। यहां उन्होंने पैदल मार्च करके हालातों पर नजर बनाई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाहनों में किस तरीके से आग लगाई गई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अलीगढ़ के टप्पल कस्बे में एक रोडवेज की बस के टायर में आगजनी की गई है, जिसे वहां पे उपस्थित कर्मियों के द्वारा बुझाया जा चुका है। अन्य सभी जगहों पे अधिकारी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं। उनको ये बातें समझाई जा रही हैं कि ये जो नई स्कीम आई है वो सबके हित में है। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार दूसरे दिन में देश में हिंसा और आगजनी हो रही है। हालांकि विरोध को देखते हुए सरकार ने इस साल भर्ती की उम्र जरूर 23 साल कर दी है, लेकिन युवाओं का गुस्सा फिर भी थम नहीं रहा है। दरअसल विरोध कर रहे युवा कई बातों को लेकर भ्रम में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। सरकारें इसे युवाओं के लिए बेहतर विकल्प बता रही हैं, तो वहीं युवा इसे धोखा बता रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन के बाद सरकार बैकफुट पर आई और अग्निपथ योजना के लिए उम्र को 21 से 23 साल कर दिया गया है। ये भी सिर्फ इस साल होने वाली भर्ती के लिए है। बाकी सालों में होने वाली भर्तियों के लिए 21 साल की ही उम्र रहेगी। वहीं वायुसेना के लिए 24 जून से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत भी होगी। अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। दरअसल युवाओं की नाराजगी केवल 4 साल की नौकरी भर से नहीं है, बल्कि गुस्से की वजह पेंशन और बाकी सुविधाएं भी हैं। 4 सालों में कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद सिपाही होकर ही रिटायर होंगे, जबकि अभी सेना में सिपाही भर्ती होने पर प्रमोशन मिलता है। सिपाही बनकर इंडियन आर्मी में 20 सालों तक सेवा देने के बाद प्रमोशन होकर नायब सूबेदार बनते हैं। नायब सूबेदार के रूप में 5 साल तक आर्मी में योगदान देने के बाद प्रमोशन पाकर सूबेदार भी बनते हैं। इसके अलावा युवाओं की नाराजगी इस बात की भी है कि 4 साल बाद अग्निपथ योजना के तहत केवल 25% युवाओं को ही सेना में रखा जाएगा, जबकि 75% युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की माने तो केंद्रीय मंत्रालयों में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। राज्यों में निकलने वाली भर्तियों में मौका दिया जाएगा। अभी से कल्पना कर ले रहे हैं। एक ही प्रश्न है आपका कि 4 साल के बाद क्या होगा।
अगर इस साल इस महीने 1000 की डिमांड आई तो उसमें से 25% लिए तो 250 करीब हमारी संख्या हो गई। अगले महीने 1000 की फिर आई, फिर 250 चुने गए। तो उसमें से जो बाहर आएंगे उनके लिए तो होम ने कह दिया है कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेज में ले लेंगे। अग्निपथ को लेकर एक और बड़ा भ्रम है और वो ये है कि सेना में अब अग्निपथ के अलावा पूर्णकालिक नौकरी की भर्तियां नहीं निकलेंगी। हालांकि वाराणसी पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश की माने तो ऐसा नहीं है। करीब 97% जो रिक्रूटमेंट होना है आर्मी का, जैसा कि मुझे ब्रीफ दिया गया है, वो रेगुलर तरीके से ही होगा। मात्र 3% रिक्रूटमेंट एक लिमिटेड टाइम के लिए एक नई स्कीम के तहत होना है। लेकिन संभवतः हमारे युवाओं में इसका अभी क्लैरिटी का अभाव है। इसके अलावा एक ये भ्रम भी युवाओं में है कि 4 साल की नौकरी के बाद होगा क्या उनका भविष्य सुरक्षित होगा? तो उसका जवाब ये है कि उद्यमी बनने के इच्छुक हैं तो वित्तीय पैकेज, बैंक लोन मिल सकेगा। आगे बढ़ने के लिए 12वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र देकर ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। कई दूसरे सेक्टर्स में भी अग्निवीरों को मौका मिलेगा। फिलहाल अग्निपथ योजना को लेकर जो बवाल देश में चल रहा है उस पर जल्द विराम लगता नहीं दिख रहा। हालांकि सरकार की उम्र की सीमा बढ़ाने से बहुत से युवाओं को उसका फायदा जरूर मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। अलीगढ़ में हिंसक प्रदर्शन को लेकर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में हिंसक प्रदर्शन को लेकर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया। तो अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। तो हिंसक प्रदर्शन को लेकर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 30 लोगों की गिरफ्तारी इस दौरान की गई है। ये घटनाक्रम जो आज हुआ है, इसमें कुछ उपद्रवी तत्वों ने लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करने की कोशिश की है। कुछ गाड़ियों पे पथराव और आगजनी की घटना हुई है, जिसको लेकर पुलिस बल के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई है। वर्तमान में सारी स्थितियां नियंत्रण में हैं और शांति है। दोषी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अब तक पुलिस ने लगभग 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान थाना हाईवे प्रभारी अजय कौशल ने खुद और यात्रियों की उपद्रवियों से जान बचाई। इंस्पेक्टर अजय कौशल ने उपद्रवियों को पिस्टल से फायरिंग करके खदेड़ा। यात्री जान बचाने के लिए ट्रक के नीचे छिप गए। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। प्रदर्शन के दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी और पथराव किया। हाईवे को जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेशनल हाईवे पर जाम से दिल्ली और आगरा दोनों ओर जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। उपद्रवी पुलिस और राहगीरों को भी अपना निशाना बना रहे थे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, तो वहीं गाड़ियों के सिग्नल न मिलने के कारण यात्रियों को कई घंटों तक प्लेटफॉर्म पर ही इंतजार करना पड़ रहा है। बिहार में जगह जगह हो रहे बवाल की वजह से गोरखपुर में जो यात्री हैं वो बेहद परेशान है। गोरखपुर में आज 52 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा 1 दर्जन ट्रेनें अपने मार्ग को परिवर्तित करके चल रही हैं। कई ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है, जिसकी वजह से जो यात्री हैं जो रेलवे स्टेशन गोरखपुर पहुंचे हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। तमाम यात्रियों को पता ही नहीं है कि उनकी ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और लोग घंटों यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। रात का वक्त है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। तमाम जो इंक्वायरी का सिस्टम है वहां पे कुछ क्लियर नहीं इन सबको बताया जा रहा है कि कौन सी ट्रेन कैंसिल हुई है और कौन सी ट्रेन जाएगी। अधिकतर यात्री छपरा के हैं, नरकटियागंज के हैं, पटना के हैं और जो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ पे कई घंटों से बैठे हुए हैं। सुबह से ही तमाम ट्रेनें गोरखपुर से जो चल रही हैं बिहार के लिए, वो ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। कई ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर ही रोक के रखा गया है, क्योंकि बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। कितनी देर से बैठे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ 3 घंटे से 4 घंटे से बैठे हैं। कहाँ जाना है आपको?
हम लोग को पूर्णिया जिला जाना है। पूर्णिया जी। पूर्णिया की ट्रेन कैंसिल हो गई है, आपको पता है? नहीं है। यहाँ पे बताया कुछ किसी ने? वहाँ पूछ पाछ किए तो बोले कि 11 बज के कुछ मिनट में ट्रेन है। तो इंतजार में बैठे हुए हैं, दोबारा नहीं पूछे हैं। महिलाएं पूर्णिया से आई हैं, इनको कुछ नहीं पता है कि ट्रेनें कब यहाँ से चलेंगी और कहाँ इनको जाना है। आप कहाँ से आए भाईजान? कहाँ से आ रहे हैं? भट्टे से। भट्टे से कहाँ जाना है आप लोगों को? बिलासपुर। बिलासपुर? हाँ। छपरा जाना है। छपरा जाना है। तो बिहार की ट्रेनें तो सब कैंसिल हो रही हैं, आपको पता है? नहीं। कितने देर से बैठे हैं यहाँ पे? अब 1 घंटा हो गया। अच्छा, परिवार के साथ बैठे हैं। हाँ। ट्रेन कितने बजे बताई गई थी आपकी? यहाँ 10 बजे। 10 बजे बताई गई थी। हाँ। अब बताया गया है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है? नहीं बताया जा रहा है। प्रतिमुख साथी दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। अग्निपथ योजना के विरोध में सीवाईएसएस बीएचयू संगठन के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने बीएचयू परिसर में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर से बाहर जाने से रोका गया। बीएचयू के मेन गेट पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी और पुलिस की टीम बीएचयू के बाहर तैनात है। एहतियात के तौर पर विश्वविद्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे, अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की साजिश का खुलासा। विरोध की आड़ में की जा रही थी हिंसा की साजिश। तो हिंसा की साजिश को लेकर कई चैट वायरल हुए हैं। व्हाट्सएप चैट में युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईवे जाम करने और पुलिस चौकी को फूंकने के लिए की गई बात। तो पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें विरोध की आड़ में हिंसा की साजिश रची जा रही थी। कानपुर से बड़ी खबर है जहां पर अग्निपथ योजना के विरोध की आड़ में हिंसा की साजिश रची जा रही थी और पुलिस चौकियों को फूंकने की बात कही जा रही थी। तो कानपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ। विरोध की आड़ में हिंसा की तैयारी की साजिश करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाइकॉट टीओडी नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर शहर में हिंसा फैलाने का मैसेज फैलाया जा रहा था। यह चैट तेजी से वायरल हुआ। वायरल चैट में हाईवे जाम करने और पुलिस चौकी को फूंकने के लिए उकसाया जा रहा था। तो युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था। ये वो व्हाट्सएप चैट है जो आप न्यूज स्टेट पर देख सकते हैं और ये लीक हुई है और जिसमें बाइकआउट टीओडी करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें साफ तौर पर ये टूल किट के तौर पर इस ग्रुप को यूज किया जा रहा था और जिसमें स्पष्ट निर्देश थे कि पुलिस चौकियों को फूंक दिया जाए। और देखिए वो इसके बाद टारगेट है, नौबस्ता को कौन जाम करेगा, मैं हूं साथ में। और ये तमाम जो व्हाट्सएप चैट है वो वायरल हो रहे हैं। रामादेवी की चौकी फूंक देंगे। रामादेवी एक चौराहा है कानपुर में जहां पर पुलिस चौकी है और उसको फूंकने की बात यहां पर की जा रही है। तो वो उसके बाद टारगेट है जो साफ तौर पर ये चैट आप पढ़ सकते हैं। तो ये चैट आप पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैट जो कि न्यूज स्टेट के पास है और बाइकॉट टीओडी करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं और साफ तौर पर इस व्हाट्सएप ग्रुप को टूल किट के तौर पर यूज किया जा रहा था। से जितने भी लड़के हैं जो इस शहर में इस तरह के ग्रुप से जुड़े हुए थे और इस तरह के कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमने उन सभी लड़कों के आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लिया है और हम उस पर काम कर रहे हैं। सभी छात्रों से हमारा अपील है कि वह किसी भी तरह के इस प्रकार के कार्य में संलिप्त ना हो। ऐसे लोग जो कि इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी की प्लानिंग कर रहे हैं, हम कानून के हिसाब से जो आवश्यक है वो कार्यवाही कराएंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की जल्द होगी घोषणा। तो उपचुनाव के बाद होगा अध्यक्ष का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, 23 जून को होना है दोनों सीटों पर उपचुनाव। तो उपचुनाव के ठीक बाद प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। तो यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द की जाएगी। बताया जा रहा है कि उपचुनाव के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव के बाद यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। तो 23 जून को
दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव के बाद ही नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। तो आपको बता दें, इस वक्त स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो अब मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, जल शक्ति मंत्री के तौर पर वो अपनी अब सेवाएं देंगे और प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा देना होगा और इसके बाद अब नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। लखनऊ बीजेपी मुख्यालय पर आज बूथ समितियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में यूपी के सभी सांसद शामिल हुए। आपको बता दें, बीजेपी ने बूथ समिति अभियान शुरू किया और इस अभियान के तहत बीजेपी के सभी सांसद और विधायक प्रदेश के बूथों पर जाकर जनसंपर्क करेंगे और जन जन तक मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का विवरण देंगे। हमारे बूथ सशक्तिकरण को लेकर के आज प्रदेश के पूरे सांसद लोगों की बैठक बुलाई गई है। उसी सिलसिले में हम लोग बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं। मकसद है कि बूथ तक पार्टी को मजबूत करना और जितनी हमारी केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना, जनहित में जितने निर्णय लिए जा रहे हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आपको बता दें, चुनावी रंजिश को लेकर चले लाठी डंडे। तो पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के समर्थक आपस में भिड़े। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है सिद्धार्थनगर से, जहां चुनावी रंजिश को लेकर लाठी डंडे चले हैं। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं और ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की जब दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये कोई खेल जैसा लग रहा है। दो पक्ष अलग अलग नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, दोनों के हाथों में लाठी डंडे हैं और एकदम से आप देखिए ये लाठी डंडे चलने शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को पीटना शुरू कर देते हैं दोनों पक्ष के समर्थक। तो चुनावी रंजिश को लेकर ये लाठी डंडे चले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाठी डंडे, ईंट पत्थर चलते हुए नजर आ रहे। तो चुनावी रंजिश में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। प्रस्तुतकर्ता देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, देहरादून।